स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है आज का साइलोगिज्म या साइलोगिज्म या जिज्म भी बोलते हैं इसको, जो भी आप बोलना चाहो। सिलोगिज्म या फिर लॉजिकल डिडक्शन। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। लॉजिकल डिडक्शन में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं बट वो क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं देता, जब बट वो आंसर में पूछता है ऑप्शंस देके कि गिवन स्टेटमेंट से कौन सा इन्फेरेंस है या कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। और सिलोगिज्म में क्या होगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे, वो क्वेश्चन में ही होगा। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे, और ऑप्शंस में वो क्या पूछता है कि कौन सा कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, यानी कौन सा कंक्लूजन हम स्टेटमेंट से ड्राइव कर सकते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे और हर साल एग्जाम में आते हैं एक दो क्वेश्चन। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों गिवन है। फिर हमें आंसर में बताना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, और वो मोस्टली हम वेन डायग्राम से करेंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में किया था, दो क्लास में। उसी का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दोनों गिवन हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट्स गिवन है और फिर उसके बाद दो कंक्लूजन है, और फिर पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। क्वेश्चन है कि सम मीन आर ग्रेट। मान लो ये मीन है, मीन का वेन डायग्राम है। सम मीन आर ग्रेट, यानी इसमें से कुछ मीन है वो ग्रेट है, अज्यूम कर लो ये ग्रेट है। एंड सम मीन आर वाइज वाइज, वो कुछ भी हो सकता है, वो सम में, वो ग्रेट में भी कुछ सम हो सकता है ऐसे। मान लो कि इसी में ये इतने लोग वाइज भी है, या फिर ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। मीन, ये मेरे ग्रेट थे, और ये वाइज हो गए मान लो। सब है ना, तो सब ये नहीं, लोकेशन नहीं पता कौन सा है, कहीं भी हो सकता है। रेड वाले वाइज वाइज थे, या फिर इसके अलावा भी बन सकता है। ये मीन का डायग्राम है, ये सम मीन आर ग्रेट और सम आर वाइज, तो इधर वाला ये मान लो वाइज हो। कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना, तीनों में से। इसके अलावा मतलब या तो ग्रेट मैन है, मीन है, वही वाइज भी है, उसमें से कुछ वाइज है, या फिर जो वाइज है उनमें से कुछ ग्रेट है, या फिर ग्रेट और वाइज मैन है वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ग्रेट अलग टाइप के लोग हैं, वाइज अलग टाइप के लोग हैं। ठीक है, ये तो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, और गिवन स्टेटमेंट्स को हमें ट्रू मानना है, जो भी गिवन होगा उसके बेसिस पे ही हमें कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन वन बोलता है कि मीन आर आइदर ग्रेट और वाइज। ये देखो यहाँ पे सम मीन था, ये कुछ लोगों के बारे में बात हो रही थी। मीन तो ये बड़ा ग्रुप है, इसमें से कुछ लोगों के बारे में बातें हो रही थी, कुछ मीन के बारे में। और कंक्लूजन वन है कि मीन आर आइदर ग्रेट और वाइज। अब बताओ, अब पहला कंक्लूजन इन गिवन तीनों जो हमने वेन डायग्राम बनाए हैं इनसे ड्रॉ हो सकता है क्या? अरे जो फर्स्ट वाला है ना, मैन आर इधर ग्रेट और वाइज, ये सही हो सकता है। सही कैसे हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास कितने लोगों के सम मीन के बारे में, हमें इस, ये जो इधर आपका स्पेस है, यहाँ पे कैसे लोग हैं इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये ग्रेट है, एक वाइज है, कैसे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। हमें तो सम मीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये पूरा मीन के बारे में बात कर रहा है। इसने उस स्टेटमेंट को यूनिवर्सलाइज कर दिया। मतलब हमारा जो स्टेटमेंट था वो थोड़े से लोगों के बारे में था, जबकि कंक्लूजन उसने पूरे ग्रुप को निकाल दिया, पूरे मीन का निकाल दिया कि मीन आर आइदर ग्रेट और वाइज। भी फिर अगर मीन ग्रेट और वाइज है तो ये बीच वाले लोग कैसे हैं फिर? यहाँ पे तो इनके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे, इन लोगों के बारे में। तो ये गलत हो गया। मीन का तो, मीन का डायग्राम तो पूरा है ना। हमें सब मीन के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, हमें
और बाकी जो ग्रुप है पूरा मीन का और बच गए, इस ग्रुप के बाहर उन लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहला कंक्लूजन तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, गलत हो गया। यस सर। अब दूसरा कंक्लूजन पढ़ो आप, सम मीन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। इसका क्या होगा? भी हमारे पास कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, सम मीन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो ग्रेट भी है, और सम है वो वाइज है। अब जो बच गए लोग उनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो वाइज है, ग्रेट है, बोथ है, नाइदर ग्रेट नॉर वाइज है। मतलब इन लोगों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो सम मीन आर ग्रेट तो है, सम मीन वाइज भी है, बट सम मीन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो ग्रेट भी नहीं है और यस सर, वाइज तो भी नहीं है ना। जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड सेट ऑफ लोगों के लिए है, सम लोगों के लिए। तो ना तो मैं उसको यूनिवर्सलाइज कर सकता, ना ही मैं उस सेट के बाहर के लोगों के बारे में कुछ अपनी तरफ से कह सकता। मुझे नहीं पता ये बाकी बच गए लोग वो वाइज है, ग्रेट भी हो सकते हैं, वाइज भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, बोथ ग्रेट एंड वाइज, या फिर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ना तो वो समझदार है ना ही वो महान है, कुछ भी हो सकता है मेरे पास। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंक्लूजन का मतलब डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए वो चीज। मतलब आप 100% कन्फर्म हो कि वो हर कंडीशन में सही है, तो ही वो सही आंसर है। तो जब तक आपके पास बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तब तक आप पूरे सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो अगर ये कंक्लूजन ये होता ना कि सब मीन आर ग्रेट और वाइज, और तो हम मान सकते थे कि कुछ लोग ग्रेट भी है कुछ वाइज है, तो इनमें से इन्हीं लोगों की बात हो सकती थी। बट इसने लिखा है नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, मतलब ना तो महान है ना ही वो समझदार है। तो वो कौन से लोगों की बात हो रही है? डेफिनेटली वो इस सेट के बाहर के लोगों की बात करें ना। इस सेट के लोग तो पहले से ग्रेट और वाइज है, तो इन बाहर के लोगों के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं स्टेटमेंट्स में, तो मैं कंक्लूड कैसे कर सकता हूँ? जब क्वेश्चन की मैं उन जो रिमेनिंग सेट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं कंक्लूजन में कह भी नहीं सकता कि बाकी लोग है वो वाइज है, ग्रेट है, बोथ ही नहीं है ना। तो मैं लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से लिमिटेड ही कंक्लूड कर पाऊंगा, कंक्लूजन को मैं यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकता। तो मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन टू है वो भी स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता। स्टेटमेंट्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कुछ लोग ना तो ग्रेट है ना ही वाइज है, और ना ही मैं वेन डायग्राम से उसको निकाल पा रहा कि जो बचे हुए लोग हैं वो कैसे हैं। यानी ग्रेट और वाइज के अलावा मेरे पास बाकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं कह ही नहीं सकता कि बाकी लोग ग्रेट भी नहीं है वाइज भी नहीं है। तो मेरे दोनों कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं होते। पहले कंक्लूजन तो डेफिनेटली फॉलो नहीं होता कि वो उसने यूनिवर्सलाइज कर दिया, और सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो इसलिए नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नेगेटिव टोन में है, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। मतलब सेकंड इन्फॉर्मेशन ट्रू हो सकती है किसी केस में। मतलब अगर ये इस सेट के लोग हैं वो या तो वाइज होंगे या ग्रेट होंगे या बोथ होंगे या नाइदर होंगे, तो नाइदर वाली एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वाली चीज फॉलो हो जाए। बट वो डेफिनेट नहीं है ना, वो चारों में से कुछ भी हो सकता है। जो सम मेन है वो ग्रेट भी हो सकते हैं, वो वाइज भी हो सकते हैं, वो बोथ भी हो सकते हैं, और वो नाइदर ग्रेट नॉर वाइज भी हो सकते हैं। तो चार पॉसिबिलिटीज बनती है, तो मैं डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकता वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर कंक्लूजन आप डेफिनेटली नहीं निकाल पाते, डेफिनेट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तब तक वो उसका आंसर नहीं होगा। कंक्लूजन वर्ड का मीनिंग ये है कि एकदम 100% आप डेफिनेटली वो आंसर बता पाओ। तो होपफुली समझ में आ गया होगा, यस। है ना। तो नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज कंक्लूजन इज वैलिड। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले कंक्लूजन में उसने लिमिटेड इंफॉर्मेशन को यूनिवर्सलाइज या जनरलाइज कर दिया, कुछ मीन के बारे में इंफॉर्मेशन देके उसने पूरे मीन के बारे में बता दिया। सेकंड कंक्लूजन है
वो पार्शियली करेक्ट हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट वो डेफिनेट आंसर नहीं है, उसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं। तो जब तक वो डेफिनेट नहीं है तो मैं उस कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मेरे दोनों ही कंक्लूजन है वो गिवन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करते। ठीक, आगे बढ़े। डाउट इसमें किसी को? हाँ सर, नो डाउट। ओके, ये 15 में आया हुआ क्वेश्चन था। पहले हम उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स भी हो और कंक्लूजन भी। हाँ, ये देखो, ये 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट गिवन है हमें, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द टू कंक्लूजन्स दैट फॉलो। स्टेटमेंट है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। एक जनरल स्टेटमेंट गिवन है कि मॉर्निंग वॉक है वो हेल्थ के लिए अच्छी है। अब इसने कंक्लूजन ड्रॉ कर रखे हैं कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और सेकंड है मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। स्टेटमेंट ये है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये अच्छी बात है। फिर कंक्लूजन क्या किया है इसने कि अगर मॉर्निंग वॉक है वो हेल्थ के लिए गुड सही है, तो इसने क्या इन्फ्रेंस निकाला है कि ऑल द हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यानी अगर मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए सही है तो जितने भी हेल्दी पीपल है वो सारे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। पहला कंक्लूजन इसने ये निकाला है। दूसरा इसने निकाला है कि मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये इसेंशियल भी है हेल्थ के लिए अगर वो मेंटेन करती है। गिवन स्टेटमेंट में कहीं भी कंपल्सन नहीं है ऐसा कि मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर हेल्थ, इट्स कंपल्सरी फॉर हेल्थ। अगर वो मॉर्निंग वॉक पे लोग जो नहीं जाएंगे तो हेल्दी नहीं होंगे, ऐसा कहीं भी उससे ड्रॉ नहीं होता। वो एक सिंपल जनरल स्टेटमेंट है जो हम पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट कहीं भी आपको ये नहीं बता रहा कि मॉर्निंग वॉक सही है हेल्थ के लिए, उसने बोल दिया ठीक है, बट वो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते वो हेल्दी नहीं है, या फिर हेल्थ आपकी अच्छी हो उसके लिए इसेंशियल है कि मॉर्निंग वॉक पे जाओ। मॉर्निंग वॉक अकेली चीज थोड़ी है हेल्दी लोगों के लिए, मॉर्निंग वॉक के अलावा और भी तो बहुत चीजें होती है। मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए गुड है इसका मतलब ये नहीं है कि मॉर्निंग वॉक ही अकेली चीज है जो गुड हेल्थ के लिए इसेंशियल भी है, और अगर वो नहीं है तो फिर पीपल अनहेल्दी होंगे। इस स्टेटमेंट से हम ये तो नहीं कह सकते कोई भी चीज किसी काम के लिए अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो चीज नहीं होगी तो काम गलत होगा। आप बताओ आपके सेंस के हिसाब से कि कंक्लूजन पहला है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये स्टेटमेंट आपके गिवन, ये कंक्लूजन गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करता है क्या, या उसको ओवर रीच करता है, या फिर अलग है? नहीं करता है सर, ये उस एम्बेड में बैठता ही नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट क्या, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, एक कॉमन स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, उसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। फिर कंक्लूजन ये बोलता है कि जितने भी हेल्दी पीपल, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ये स्टेटमेंट उस ये कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। क्योंकि हेल्थ के लिए मान लो ऐसे अज्यूम कर लो कि हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक भी हो सकता है, एक बैलेंस्ड डाइट भी हो सकता है ना? या फिर हेल्थ के लिए और भी बहुत सारी चीजें, ऐसे मान लो 5-6 चीजें हैं जो गुड हेल्थ के लिए आवश्यक होती है, उसमें से मॉर्निंग वॉक एक है। अब ये नेसेसरी तो नहीं है कि जिसकी गुड हेल्थ है वो मॉर्निंग वॉक पे जाता होगा, हो सकता है वो बाकी पैरामीटर्स पे अच्छा काम कर रहा होगा। तो ये एक चीज होने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज इसेंशियल है। हाँ, बट इसके होने के लिए इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, बट इसेंशियल नहीं है, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। कंपल्सन नहीं है स्टेटमेंट में, कहीं भी ऐसा कंपल्सिव नेचर का स्टेटमेंट नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अफर्मेटिव स्टेटमेंट है सिंपल, ऐसा कंपल्सिव स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। सिंपल है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो ठीक है, वो एक हेल्थ
हेल्दी पीपल के लिए एक पैरामीटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन को ओवर ये कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को ओवर करता है, उसको अननेसेसरी ज्यादा बता रहा है, जबकि स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं है। कंक्लूजन टू बोलता है कि मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। स्टेटमेंट है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यह है मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब इन दोनों में से बताओ। कंक्लूजन ये बताता है कि इसके पेपर बिना यूज कर रहा है सर। हेल्थ नहीं हो सकती, और स्टेटमेंट वो बता तो रहा है मॉर्निंग वॉक इज मतलब अच्छी है हेल्थ के लिए, तो ये दोनों नहीं बैठते ऐसे। दोनों नहीं बैठते, क्योंकि स्टेटमेंट टू है वो उसको कंपलसरी बना रहा है चीज को, यस सर। जबकि स्टेटमेंट टू तो ये बोलता है कि वो इसेंशियल है मॉर्निंग वॉक के बिना आपकी हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। जबकि ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलता, स्टेटमेंट सिंपल लैंग्वेज बोलता है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे हम पढ़ते हैं ना एथिक्स में करप्शन के बारे में ये सब, तो ठीक है हम ऐसे पढ़ते हैं कि करप्शन के लिए जो हमारा लॉ है कानून है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बट वो एक चीज है, उसके अलावा भी तो सिविक सेंस है या फिर ट्रांसपेरेंसी है, वो सब चीजें भी तो होनी चाहिए, है ना। तो ये उसी टाइप से मॉर्निंग वॉक गुड हेल्थ का एक पैरामीटर है, बाकी नहीं है। जैसे करप्शन वाले केस में अगर कानून नहीं होगा तो करप्शन होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। उसके अलावा और भी पैरामीटर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब चीजें भी मैटर करती है। तो इसी टाइप से ये स्टेटमेंट, ये कॉमन स्टेटमेंट लिखा है उन्होंने, जबकि कंक्लूजन है वो एक तो ऑल पीपल को ले रहा है साथ में और दूसरा कंपल्सिव बना रहा है उसको, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, आप उनको उन पे ध्यान रखा करो कंक्लूजन में, वो आपको हेल्प करेंगे कि ऑल लिखा है कहीं पे, कहीं इसेंशियल लिखा है, या उस स्टेटमेंट की नेचर को भी वो चेंज करते जा रहे हैं। तो ये यस सर, एक्सट्रीम वर्ड्स। कंक्लूजन है गिवन स्टेट, एक्सट्रीम 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 वर्ड्स, हाँ वर्ड्स फॉलो सर। नहीं कर। हाँ हाँ अगर यहाँ पे सर आर के स्थान पे सम दिया रहता तो सही हो जाता है। हाँ, सम हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है ये सही हो जाता। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो सम हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो फिर वो सही हो जाता। फिर वो क्यों कंक्लूड कर पाते हम कि ठीक है इन सारा पैरामीटर्स में से वो एक पॉसिबिलिटी बनती है ना कि सम पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यस सर। सम तो कुछ भी हो सकता है, मान लो इतना बड़ा ग्रुप है तो सम तो उसका 0.1% है, वो भी सम ही है, तो फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है।